इसके बाद 30,000 सरकारी नौकरियां और 5 लाख से जायद गैर सरकारी रोजगार के वसाइल पैदा करने के मरकजी सरकार के दावे पर बोले जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान। कहा 5 सालों से नौकरियां ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही हैं। सरकार के दावे को बताया बेबुनियाद। कहा 30,000 लोगों के एजाज़-ओ-शुमार पर भी उठाए सवाल। कश्मीर में एनआईए की जानिब से छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला भी लगातार जारी। आज पुलवामा में 5, श्रीनगर में 4 जगहों पर हुई छापामारी। तहा पुलवामा में दिन दहाड़े हुए पुरअसरार धमाके में 2 गैर रियासती मजदूर जख्मी, एक की हालत नाजुक। और शहर शरीफ में अलमदारी कश्मीर के खानका को पिछले साल अनसेफ करार दिए जाने के बाद मरम्मत का काम शुरू न होने के खिलाफ मकामी ताजरों और लोगों ने किया एहतजाज। कहा मस्जिद के एक हिस्से में दाखिले पर पाबंदी के नतीजे में नमाजों को हो रही है परेशानी। हुकूमत से अज नौ काम शुरू करने का किया मुतालबा। नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। दोपहर के 4 बज चुके हैं और श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जो ठेकेदार हैं वो कहते हैं कि उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है और काम नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार कहती है कि तामीर और तरक्की के दरवाजे खुल गए हैं और जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की हो रही है। सरकार ये भी कहती है ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कि जम्मू कश्मीर के अंदर 30,000 से जायद नौकरियां साल 2019 के बाद सरकारी स्तर पर दी गई हैं। और सरकार ये भी कहती है कि साल 2019 के बाद इन कुछ सालों के दौरान प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एवेन्यूज हैं रोजगार के वो 5 लाख से जायद है। इन्हें 5,20,000 जो वसाइल है रोजगार के वो खड़े किए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन ये सरकार कहती है। लेकिन हम जब जम्मू के लोगों से पूछते हैं या जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछते हैं वो क्या कुछ कहते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि कल ही लोकसभा के अंदर जो दावे किए गए हैं और उन दावों में नित्यानंद रॉय की जानिब से ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 5.2 लाख लोगों को एस्टिमेट किया गया है। उन्होंने अंदाजन कहा है कि अंदाजन 5,20,000 लोग जो है उन्होंने जो है मुख्तलिफ स्कीम्स के जरिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है उनके जरिए उन्होंने अपने यूनिट्स खड़ा किए या अपना रोजगार हासिल किया। या हम कह सकते हैं कि गैर सरकारी स्तर पर गैर सरकारी सेक्टर में जम्मू कश्मीर के 5,20,000 लोगों ने साल 2019 के बाद अपने लिए रोजगार का बंदोबस्त किया है। ये नित्यानंद रॉय ने कहा है ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट। और उन्होंने कहा कि न सिर्फ इतना बल्कि साल 2019 के बाद तकरीबन 30,000 नौजवानों को जम्मू कश्मीर के अंदर 29,800 कुछ अफराद को जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी सतह पर नौकरियां फराहम की गई हैं। लेकिन जब हम साल 2020 का आदाद-ओ-शुमार देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं उनका लिस्ट जो है नहीं निकला है। और अगर कोई लिस्ट निकला भी तो उसे या तो स्क्रैप करना पड़ा या उस पर तहकीकात अभी भी हो रही है। हमने देखा होगा जम्मू कश्मीर एसआई की जो लिस्ट है उसे स्क्रैप किया गया है। वो एक रिक्रूटमेंट यहां पर थी। और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो फिनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स है उनके लिस्ट पर भी अभी जो है सरकार कहती है वो तहकीकात कर रही है। लेकिन जो उम्मीदवार हैं उनके अंदर खदशात हैं कि शायद उसको भी कहीं स्क्रैप ना किया जाए। ये इन 2 सालों के अंदर सरकार की कारकर्दगी जाहिर हो रही है। लेकिन जब ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट हम देखते हैं तो वहां पर सरकार कहती है कि 30,000 लोगों को जॉब्स दे गए हैं। हम सरकार के इन एजाद-ओ-शुमार से मुनहरिफ नहीं हैं, हम उन पर जो है सवाल भी नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जम्मू के लोगों से, जम्मू के पढ़े लिखे नौजवानों से, जम्मू के बेरोजगार नौजवानों से जब हमारे नुमाइंदे अदिल शर्मा ने यही सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा। क्योंकि जम्मू के अंदर जो फिनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स है वो भी एहतजाज पर है, उनसे भी इस तरह के सवालात पूछे गए। उन्होंने इसके जवाब में क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।
172 कैंडिडेट को ये बोल रहे हैं कि नौकरियां नहीं दे रहे हैं और स्क्रैप कर रहे हैं, तो 30,000 जो नौकरियां इन्होंने बोली हैं वो कहाँ है नौकरियां? हमें तो नहीं दिखती। 5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, हमें कोई ऐसी नौकरी नहीं दिखी। एक ही रिक्रूटमेंट हुई है 2019 के बाद पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की, और एक क्लास 4th की रिक्रूटमेंट हुई है जिसमें 9,000 वैकेंसीज थी, जिसमें से कि अभी तक 5,000 ही फिल हुई हैं। तो ये 30,000 कहाँ पे है, हमें बता दिया जाए। सरकार का जो ये दावा है, क्या आपको लगता है कि ग्राउंड पे वो जीरो है? सर ये बिल्कुल ग्राउंड पे जीरो है। सरकार झूठे दावे कर रही है कि 30,000 नौकरियां दी हैं, कोई इन्होंने नौकरियां नहीं दी हैं। अगर दी होती तो आज हम सड़कों पे ना होते। हम 7 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आदमी नहीं अभी तक आया है। निकाली हुई है या उन्होंने दी है तो 30,000 में ये 972 भी है। ये तो रोड पे बैठे हुए, ये इनको कहा अगर इनको जॉब होती या आज ऑफिस में बैठे होते या ट्रेनिंग कर रहे होते, रोड पे थोड़ी बैठे होते। अगर 30,000 इन्होंने नौकरियां दी भी है तो 30,000 में 972 बच्चे भी आते हैं, उनको नौकरियां तो नहीं मिली है। हम क्या, और भी तो बड़े सारे बच्चे, आज जिसको पूछोगे उसके पास जॉब नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट में JN के सबसे ऊपर टॉप में है। अगर 30,000 मिली होती तो अनएम्प्लॉयमेंट में तो नीचे होना था ना। हमारे पास तो एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए थी, हम एम्प्लॉयड होने चाहिए थे, लेकिन वो 30,000 का बहाना दे दिया कि हाँ की 30,000 नौकरी इनको दी है। तो अगर 30,000 दी होती तो सर आज हम अपने घरों में बैठे होते, ना कि सड़कों पर। सर मेरा नाम सुरिंदर सिंह है और मेरा इस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 200 रैंक है। सर 30,000 के जो दावे कर रहे हैं उसको हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो हमारी 972 पोस्ट हैं जो निकली थी 2020 में, 2022 में इसका पेपर होता है। सर हमें वो डर है कि हमसे वो छीना जा रहा है। अगर आपने इंक्वायरी बिठाई है, अगर आप 2 साल ले सकते हो पेपर कंडक्ट करवाने में, इंक्वायरी को आप 6 महीने लीजिए सर, साल लीजिए। चलिए नाज़रीन, आपने देखा जम्मू के यूथ क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर इस तरह के रोजगार के एवेन्यूज यहां पर खड़े किए गए तो फिर बेरोजगारी की सतह क्यों बढ़ गई है। एक वैलिड सवाल है जिसका जवाब पार्लियामेंट के अंदर भी आना चाहिए और गवर्नमेंट के बाहर से भी आना चाहिए, क्योंकि ये जम्मू के पढ़े लिखे यूथ हैं जो जानते हैं कि इसमें क्या कुछ है। महबूबा मुफ्ती का भी इसमें ट्वीट आया है और महबूबा मुफ्ती ने भी इस तरह की क्लेम्स को फॉल्स करा दिया है। अभी अभी का ट्वीट है जो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकजी सरकार की जानिब से जो कुछ कहा गया है कि 30,000 रोजगार जम्मू कश्मीर के अंदर फराम किए गए हैं, ये दरअसल एक मजाक है। और उन्होंने कहा कि ये क्लेम जो है फॉल्स है और झूठी है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2 ही प्रोसेस चलाए गए थे रिक्रूटमेंट की, जो हमने इससे पहले भी कहा, और उसमें भी महबूबा मुफ्ती का मानना है कि दोनों पर अभी तलवार लटक रही है, JK PSI और उसके बाद FAA। और इस हवाले से महबूबा मुफ्ती ने भी इस मामले को लेकर अब ट्वीट किया है और तनकीद की है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इतना ही नहीं कहा गया है, पार्लियामेंट के अंदर और भी कुछ चीजें कही गई है। पार्लियामेंट के अंदर यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, यानी पोस्ट 5 अगस्त 2019 128 सिक्योरिटी के एहलकार जाम बहक हो गए हैं। ये एक सवाल के जवाब में मरकजी दाखिला वजीर की जानिब से कहा गया है और उन्होंने कहा कि इन कुछ सालों के अंदर, इन साल 2019 के बाद 128 सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जाम बहक हो गए हैं और उसके अलावा 118 सिविलियन भी इस दौरान मारे जा चुके हैं। यानी साल 2019 के बाद 118 सिविलियन भी मारे जा चुके हैं। और इस दौरान एक बड़ा दावा यह भी है सरकार का कि इस मुद्दत के दौरान कोई भी कश्मीरी पंडित यहां से माइग्रेट नहीं कर चुका है, यानी किसी भी जो पंडित है वो महाजिर नहीं बना है इन 2-3 सालों के अंदर, डिस्पाइट की जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर बन गई है। उन्होंने ये भी कहा कि 417 जो है अटेम्प्ट्स हुए हैं या हमले हुए हैं मिलिटेंट्स की जानिब से साल 2017-18 में, लेकिन साल 2022 में ये बहुत कम हो गई है। चलिए नाज़रीन, सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी कम हो गई है, मिलिटेंसी के वाक़ात कम हो गए हैं। लेकिन मिलिटेंसी के बारे में ही एक और खबर है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर कश्मीर वैली के अंदर, और कश्मीर वैली के अंदर भी जब हम 2 अजला की बात करते हैं, पुलवामा और श्रीनगर की, तो 2 अलग अलग मकामात पर 9 जगहों पर, यानी 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में 9 जगहों पर आज ही के दिन में NIA की जानिब से छापामारी हुई है। और इस हवाले से पुलवामा के अंदर भी 5 जगहों पर यह छापामारी हुई है और श्रीनगर के अंदर भी 4 जगहों पर यह छापामारी हुई है।
और इस हवाले से जो ज़राए के हवाले से खबर मिली है वो यही है कि 23 मई को जो एक हथियारों की खेप पकड़ी गई थी श्रीनगर के छानपुरा इलाके में, जिसमें 15 के करीब पिस्तौल जो है वो पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने 2 अफराद से या 2 नौजवानों से जिनका ताल्लुक टीआरएफ से था, और माना गया कि उन्हीं के कब्जे से जो वो हथियार बरामद किया गया। तो उसी कनेक्शन में अब जो है एनआईए इस मामले की तहकीकात कर रही है, और एनआईए की जानिब से उसी मामले की तहकीकात की ये कड़ी है कि आज लगभग 9 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ये छापामारी हुई है। बाज़ इत्तलात ये भी हैं कि कुछ अफराद की गिरफ्तारी भी हुई है, हालांकि तस्दीक नहीं हुई है। ताहम बाज़ जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि जो कुछ दस्तावेजात थे उसकी छानबीन हुई है और कुछ दस्तावेजात को साथ भी एनआईए ले गई है। एक और खबर पुलवामा के टहाब इलाके से है, और ये भी कहीं ना कहीं इसी हथियार के साथ, इन्हीं धमाकों के साथ वाबस्ता है, क्योंकि टहाब पुलवामा के अंदर एक पुरअसरार धमाका आज हुआ है, और इस पुरअसरार धमाके में 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इसमें जो लोग जख्मी हुए हैं वो गैर रियासती मजदूर है जो यहाँ पर काम कर रहे थे, और इस हमले में या इस पुरअसरार धमाके के अंदर इन दोनों की जख्मी होने की खबर है, और दोनों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। बिल्कुल, हम इस वक्त टहाब पुलवामा में मौजूद है। यही वो इलाका है जहाँ पे एक पुरअसरा धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में जो 2 नॉन लोकल मजदूर है वो जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, और उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा जो है मुंतकिल किया गया है। चलिए बात करते हैं अपनी पार्टी की, और अपनी पार्टी की जानिब से आज बड़गाम के अंदर एक कन्वेंशन हुआ, और इस कन्वेंशन में बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज और अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मोहिद्दीन मुंतजिर यहां पर मौजूद थे। और इस मौके पर मोहिद्दीन मुंतजिर ने जो पार्टी के कारकुनान थे उनसे कहा कि वो बड़गाम के अंदर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जो है काम करे, और साथ ही साथ जब उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ भी बात की और उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के हालात यकसर बदल गए हैं और यहाँ की जो सियासी जमातें हैं वो एक्सपोज हो गई हैं। उन्होंने पीएचडी का हवाला भी दिया और कहा कि पीएचडी इस हवाले से उन्होंने जो वादे किए थे वो भी उसमें इतिहाद नजर नहीं आ रहा है, और नतीजा ये है कि सज्जाद गनी लोन जो कि उस वक्त तर्जुमान थे वो यहां से जो है इस पार्टी को छोड़कर यानी पीएचडी को छोड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मंशूर यानी अपनी पार्टी का मंशूर जो है वो सच की सियासत है, और हमारा फोकस तामीर तरक्की और रोजगार के सतह पर काम करना है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि 500 यूनिट बिजली मुफ्त, 4 गैस सिलेंडर मुफ्त, 5,000 रुपए ओल्ड एज फैमिली पेंशन देंगे अगर अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार में आई। बहुत इंशाल्लाह ताला वो काम करेंगे जिससे लोगों के मसाइल हल होंगे, लोगों में हमआहंगी पैदा होगी, भाईचारा पैदा होगा, बेरोजगारी खत्म होगी। महंगाई को हम कोशिश करेंगे कि इसका जो इस वक्त पारा चढ़ गया वो नीचे आए, और इसी के साथ साथ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी, पर्टिकुलरली मैं बताऊं बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वहां ऐसा लग रहा है कि हम अफ्रीका के किसी रेगिस्तान से चल रहे हैं। सड़कों की हालत देख लीजिए, पानी की किल्लत देख लीजिए, बिजली सेक्टर में देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए। हम उन सभी सेक्टर्स में इंशाल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट लाएंगे, सुधार करेंगे। और हमने वादा किया हमारे कायद जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने कि हम 500 यूनिट बिजली लोगों को फ्री दिया करेंगे, 4 गैस सिलेंडर 1 साल में फ्री देंगे, और 5-5 हजार रुपए हम जो ओल्ड एज पेंशन, फैमिली पेंशन है। नाज़रीन, बात करते हैं चार शरीफ की, क्योंकि चार शरीफ की का जब हम जिक्र करते हैं तो 1995 का वो साल भी याद आता है जब यहाँ पर जो चार शरीफ की जियारत है वो भी नजरातश हो गई थी, और उस दौरान यहाँ जो खानका था वो भी मुतासिर हो गया था। उसके बाद इस खानका का जो तामीरी काम है वो सरकार ने दरदस्त लिया था, और अभी तक माना जा रहा है कि 30 करोड़ से ज्यादा रकम इस खानका पर जो है खर्च की गई है, लेकिन खानका अभी भी
काबिल इस्तेमाल नहीं है। आपको याद ही होगा कि अगरचे इस खानका में नमाजें भी अदा की जा रही थी, लेकिन पिछले साल यहाँ पर इसकी जो स्लैब्स हैं वो वाइब्रेट कर रही थी, और न सिर्फ वाइब्रेट कर रही थी बल्कि उनकी दीवारों पर भी शिगाह पड़े थे, दरार पड़ी थी, जिसके बाद जो NIT की टीम है उन्होंने इससे अनसेफ करार दिया था। अनसेफ करार देने के बाद भी सरकार की जानिब से यहाँ पर कमिटीज बिठाई गई थी, और साथ ही साथ ये भी कहा गया था, एडवाइस ले गई थी कि इसको कैसे ठीक किया जाए। लेकिन अगस्त साल 2021 के बाद आज तक तकरीबन 1 साल होने को है, लेकिन सरकार की अहमियत क्या है इस मस्जिद शरीफ के या इस खानका से मुतलिक कि अभी तक इसका काम हाथ में नहीं लिया गया है। अब मकामी लोग या मकामी ताजिर उन्होंने भी इस हवाले से सरकार से अपील की है कि इस खानका में न सिर्फ जुम्मा के दिन बल्कि हर वक्त यहाँ पर लोगों का अज़दाम रहता है, क्योंकि शेखुल आलम हजरत नूरुद्दीन कश्मीर रहमतुल्लाह की ज़ात से, उनके नाम से जो उनके मुहिबान हैं उनकी काफ़ी अकीदत जुड़ी हुई है, और यही वजह है कि यहाँ पर जुम्मा के दिन ख़ासतौर पर लोगों के अलग अलग इलाकों से, कश्मीर के अलग अलग इलाकों से, तरफात से यहाँ पर लोग नमाज जुम्मा अदा करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके दिल उस वक्त आज़ुर्दा होते हैं जब वो इस खानका में ताला लगा हुआ देखते हैं, क्योंकि इस इलाके के अंदर या इस हिस्से के अंदर लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। मौसम खराब होगा तो फिर नमाजियों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। नतीजा ये है कि सरकार की जानिब से इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब मकामी लोग क्या कुछ कहते हैं, मकामी ताजिर क्या कुछ कहते हैं, हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो ये खानका यल नमन ज़ाहिरीन यम रूदा शीनस मुसीबतन मज कामन मज अंदर कन तिम नमाज पढ़न सम जाय तिम सरहस मज रोजान नमाज पढ़ने खतर या रात हेकान तिम गुजारिश कह जाय तिम तिम पेशाब करने खतर जाय, तिम रोजन खतर कह जाय, तिम खेन चेन का इंतजाम इत पे शादरा शरीफस पर नजर त्रो कि सारी जियारत शरीफ वो तुम अगर 600 कुन कत करो 600 मज गवर्नर जगमोहन उस 600 मज कर तम सारुक दौर तम दोप नसा दिमो मॉडल टाउन ये तम वैष्णो देवी मॉडल टाउन। वैष्णो देवी आसमान ये गो खानका अत गो लगभग 1.5 वरी जोरी बंद ये और लोग तिम पे नबर कन नमाज पढ़ ये अंदर आसान मस्जिद मज अत तूत जगह ठीक क्या सफाई तमें ये लोग परेशान लेडीज हन या मर्द तम परेशान बिचार 50 किलोमीटर कर रुपये 1,000 लागन किराय ये पे मायूस फायदा योर दिन कुन जाए फायदा कर गुजारिश LG इंतजामिया की इंतजाम तुथ कर कश्मीर पढ़ान कम से कम योत यह जियारत पे अगर ये मरमत वरमत कर बाथरूम लागन या ये त्राहन यल खान। नाज़रीन 19 जून साल 2022 यानी 19 से लेकर 22 जून तक साल 2022 में इसी साल जो बारिशें हुई थी और कुछ पहाड़ी इलाकों में, कुछ बाला इलाकों में बर्फबारी भी हुई थी, उससे उन इलाकों के अंदर रहने वालों को काफ़ी नुकसान हुआ था, और ख़ास तौर पर जो पहाड़ी तबका है या कबायली तबका है उन्हें भी शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ा था। उस नुकसान के बाद अब जो डॉक्टर शाहिद चौधरी है, ये ट्राइबल अफेयर्स के सेक्रेटरी है, उनकी जानिब से गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने उसे नेशनल क्लेमिटी करार दिया है, यानी साल 2022 के अंदर 19 जून को जो बारिशें हुई हैं या जो बर्फबारी हुई है उससे जो नुकसान हुआ है उसे नेशनल क्लेमिटी करार दिया गया है, जिसके बाद अब नेशनल लेवल के जो नॉर्म्स के तहत लोगों को मुआवजा देने पर इत्तेफाक हुआ है। ये डॉक्टर शाहिद चौधरी ने कहा। उन्होंने क्या कुछ कहा, बेहतर है कि उन्हीं की जुबानी और उन्हीं के अल्फाज में सुने। लगभग 2-3 महीने पहले एक डिसीजन लिया, उसमें स्कॉलरशिप को एनहांस किया उन बच्चों के लिए जो माइग्रेटरी सीजनल सेंटर्स में पढ़ते हैं। लगभग 34,000 ऐसे बच्चे हैं जो सीजनल सेंटर में पढ़ते हैं, और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 450 रुपये उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, जो बढ़ा के लगभग 2,500 किया गया। फिर हमने ये भी देखा कि हमारे जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं वो चलिए, डॉक्टर शाहिद चौधरी आप सुन रहे थे, और न सिर्फ इस हवाले से उन्होंने बात की थी कि जो ये बारिशें हुई हैं, बल्कि उन्होंने स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी जिक्र किया है। लेकिन अगली खबर में हम बात करते हैं बडगाम की, क्योंकि बडगाम में आज एक फूड मेले का इनेकाद किया गया था, और इस मेले का इनेकाद जो यहाँ पर हुआ
ये बिहिश्ती ज़हरा पार्क के अंदर हुआ था। फूड सेफ्टी और ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से ये हुआ था फूड मेला, और इसमें मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानिब से यहाँ पर स्टॉल्स भी इंस्टॉल किए गए थे। मेरे फादर ने एक प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस किया, मवल पाउडर, जो यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गया था नियरली। पहले एक हर्ब था जो उगाया जाता था, तो वो था इलाज किस चीज का, जो फूड कलर इस्तेमाल होता है यहाँ पे, जिसके बगैर वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा हार्मफुल भी है। उसके बरक्स मेरे फादर ने इंट्रोड्यूस किया मवल पाउडर, उसको एक पाउडर शेप दी, फॉर्म दी, और मुझे लगता है वर्ल्ड की सबसे पहली कंपनी हम ही है और वाहिद कंपनी है जिसने ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है और प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ने लगी है और ऐसे ही इवेंट्स और प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। इससे ना ही कि सिर्फ हमारे यहाँ के लोकल बिजनेसमैन को एक बूस्ट मिलता है, साथ में जो लोगों को है उनको सही अवेयरनेस मिलती है कि क्या सही चीज़ है जो हमें खानी चाहिए, क्या है, कौन से मसाले अच्छे हैं, कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं, कौन सी डेयरी। देखिए, जो हम ये आज ईट राइट मेला यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में हमने शुरुआत की है, पूरे डिवीजन में हमने करना है। दिस इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में हमने एक वॉकथॉन ऑर्गेनाइज किया, जो बच्चों से हमने एक वॉक करवाई जो पूरे टाउन में वो हो गई, और उसका मकसद और मैसेज यही था कि लोगों में अवेयरनेस आए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। यहाँ पे भी जो यहाँ पे हॉल में आप देख रहे हैं कि इट इज़ मेनली अवेयरनेस प्रोग्राम। जो मेन स्टेक होल्डर्स इसमें हैं, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ICDS वर्कर्स हैं, सोशल वेलफेयर के वर्कर्स हैं, और जो जनरल पब्लिक है, स्टूडेंट्स है, यंग जनरेशन है, उनको यही समझाना है कि जंक फूड को नहीं खाना है, हेल्दी फूड को खाना है। अपने डाइट में बहुत सारी चेंजेस लानी है हमें, ताकि जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो बीमारियां फैल रही हैं उनको कम किया जाए। पीछे एक सर्वे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी यहाँ पे। चलिए, बडगाम के अंदर आज ये फूड मेला हुआ, जिसमें आपने सुना कि इसकी अहमियत क्या थी, इसकी हिफाजत क्या थी। लोगों से कहा गया है कि वो किस तरह का फूड खाएं, और साथ ही साथ यहाँ पर मुख्तलिफ जो फूड एजेंसीज हैं उनकी जानब से यहाँ पर कुछ स्टॉल्स भी इंस्टॉल किए गए थे। और न सिर्फ इतना, बल्कि अतफर कंपनी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने दावा किया है कि जो मवल पाउडर है उससे है वो बतौर जो कलर है, फूड कलर इस्तेमाल करते हैं। और उनका ये दावा है कि उनकी कंपनी वाहिद कंपनी है पूरे इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह का फूड प्रोडक्ट किसी हर्ब से बनाते हैं और उसके बाद मार्केट में इससे लोगों के लिए दस्तयाब रखते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।